भैया जी आज इस वीडियो में जानेंगे किशमिश कैसे बनता है। आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि काजू कैसे बनता है, साबूदाना कैसे बनता है, ये भी जान चुके थे। हमें लगा आपको किशमिश कैसे बनता है इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। किशमिश ड्राई फ्रूट के फैमिली से आता है। आपको इतनी जानकारी तो अवश्य होगी कि किशमिश अंगूर को सुखाकर तैयार किया जाता है, लेकिन अंगूर से किशमिश बनने के क्रम में इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं होगा। अब किशमिश बनाने के लिए अंगूर चाहिए, इसलिए बड़े बड़े बागानों में अंगूर की फार्मिंग की जाती है। आपको बता दें कि जो अंगूर हम बाजार से खरीदते हैं उससे किशमिश को नहीं बनाया जाता। अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उससे अच्छी क्वालिटी के किशमिश नहीं बनेंगे। इसलिए किशमिश के लिए खास तौर पर अरेकावती और सुल्ताना भारत में मुख्यतः इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश को तैयार किया जाता है। जब अंगूर की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, और ये काम केवल हमारे किसान भाई नहीं बल्कि हमारी किसान बहनें भी करती है। इन अंगूर की लतों में लगे पके हुए अंगूर को कुछ इस तरह कैंची की मदद से तोड़ लिया जाता है, और ऐसे ही करके इन कैरेट्स में बहुत सारा अंगूर जमा कर लिया जाता है और फिर इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन किशमिश से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डिपिंग ऑयल इन दोनों के मिश्रण में इसको डुबाकर 1 मिनट तक छोड़ा जाता है, ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके, और इससे अंगूर खराब नहीं होता है। इस केमिकल में डुबाने के कारण अंगूर सूखने के बाद भी उसका रंग अच्छा रहता है, और ये अंगूर के सिकुड़ने और सूखने की प्रक्रिया भी तेज करता है। तो अब जब सारा अंगूर इस केमिकल से भीग चुका है, अब इन सभी अंगूर को सूखने के लिए इस प्रकार के जालीदार और हवादार सेट्स बनाए जाते हैं। इसमें ही इन अंगूर को फैलाकर रखा जाता है ताकि ये जल्दी से सूख सके, और इनको डायरेक्ट धूप नहीं लगने दिया जाता है, इसलिए इन सेट्स को छायादार बनाया जाता है। अब 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 दिन बीत जाने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, तब ये सल्फर या गंधक के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सेट्स को अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। अब उन सेट्स के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और उसमें भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। और फिर सल्फर को जलाने के लिए उसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है, और रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगता है। अब सुबह इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और उसे फिर से ऐसे ही सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अंगूर सूख जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट्स में भरा जाता है और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए इस हॉपर में डाला जाता है। इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश के ऊपर लगे केमिकल्स और धूल मिट्टी की सफाई कर देता है। अब भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट से बाहर आता है और इन किशमिश को घूम रहे ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है, और फिर ड्राई हो चुके किशमिश को इन ट्रे में रखा जाता है। यहाँ इन ट्रे में रखी किशमिश को धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाया जाता है। अब किशमिश में जो छोटा मोटा कचरा होता है उसको निकालने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। ये वाइब्रेट होकर छोटे मोटे कचरे को अलग कर देता है। उसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर जाता है, जहां ये इस खास मशीन में गिरता है जो कि किशमिश में लगे डंठल को अलग कर देता है, और बाकी का खाली किशमिश आगे चला जाता है और ये कचरा इस ट्रे में जमा होता रहता है। अब आगे ये खास मशीन किशमिश की ग्रेडिंग करता है। ये अलग अलग साइज की किशमिश को छांटकर अलग करता है,
और फिर आगे ये सेंसर किशमिश के कलर के हिसाब से भी किशमिश की ग्रेडिंग करता है। और जो सबसे बड़ा और अच्छा रंग वाला किशमिश होता है वो मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। तो अब इन किशमिश को पैकिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अंगूर को किशमिश बनने में कितना सफर तय करना होता है। दोस्तों, हमें ये जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।